नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का वन लाइनर लाए हैं जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी है विज्ञान के सीरीज का एनसीईआरटी है जो हर पेपर में पूछा जाता है एनसीईआरटी से। उसी का हम लोग लेकर आए हैं वन लाइनर, और ये वन लाइनर आप लोगों को बहुत मदद करेगा पेपर में, आने वाले सभी पेपर में। रेलवे में तो इस समय एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाकर पूछ दे रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर लेकर आए हैं, जिसका आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि पेपर में आप लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी। ये रेलवे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है साइंस के, क्लास 6 से 10 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर हम लोग लेकर आए हैं और इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि पेपर में आप लोगों को दिक्कत ना हो। पेपर आप लोग आराम से देकर आए। परीक्षा रिवीजन क्लासेज हम लोग के चैनल के नाम। ऑनलाइन हम लोगों का इंस्टेंट है, वीवीआई एक क्वेश्चन है, आज पब्लिकेशन का पीडीएफ है जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आज पब्लिकेशन एस के झा सर का है, उन्हीं का ये वीवीआई इम्पोर्टेंट है। ये वीवीआई क्वेश्चन है ऑनलाइन के रूप में, इसका आप लोग रिवीजन कर जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, शेयर करना तो आप कदापि मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। आवाज़ थोड़ी कम होगी, उसको बढ़ा लीजिएगा। पहला है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है। मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है। केले एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जो है वो क्या है? केले एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, क्रमशः फूल, तना एवं फल। फूल, तना एवं फल। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? दूध से। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? दूध से। अगला है, दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी एवं आहार फाइबर दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी एवं आहार फाइबर दूध में नहीं पाया जाता है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, क्या है? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल आदि हैं। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल आदि हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। प्लीज़ इसका पीडीएफ निकाल कर भी आप लोग 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो से स्पीड तेज करके आप लोग इसका रिविजन करिए। अगला क्या है? अच्छा, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल आदि, वसा, तेल, घी आदि, प्रोटीन, पनीर, दाल आदि। पनीर, दाल आदि में प्रोटीन, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा देते हैं। अगला, असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है संतुलित आहार लेकर। संतुलित आहार लेकर असंतुलित आहार के कारण रोग जो उत्पन्न होता है उसको रोका जा सकता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग देता है? प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग देता है? बैगनी। ये बैगनी रंग देता है। प्रोटीन का परीक्षण जब करते हैं तो कौन सा रंग देता है? बैगनी रंग देता है। ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण I2 आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देता है? कार्बोहाइड्रेट I2 में आयोडीन से इसका किया जाता है परीक्षण, कौन सा रंग देता है? नीला काला। नीला काला रंग देता है। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण होता है।
मसूड़ों में खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी से होता है? मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? बेरी-बेरी B1 बेरी-बेरी रोग का लक्षण है। पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है। पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण जूट का थैला है। पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण जूट का थैला है। जूट का थैला पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है। प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था। प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था पर जानवर की खाल पर तथा पेड़ों की पत्तियां नायलॉन पेड़ों की पत्तियां जानवरों की खाल पर तथा पेड़ों की पत्तियां प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में उपयोग किया जाता था। अगला है कि कृत्रिम रेशा है। प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? नायलॉन। प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। अगला है कि किस पदार्थ अगला क्या है? अगला है किस पदार्थ से बने कपड़े में जीवंत रंग एवं चमक होता है? रेशम के। किस पदार्थ के बने कपड़े में जीवंत रंग एवं चमक होता है? रेशम के कपड़े में। अगला है कि जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तना से। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तना से। अगला है रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? फूल से। कपास के फूल से रेशा की प्राप्ति की कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर, यर्म, धागा। पहले फाइबर उसका होता है, फिर ये धागा उसका बनता है, फिर कपड़ा बनता है। फाइबर में से उसको पहले अलग किया जाता है डंठी से, कपास के पेड़ से, फिर उसका यर्म या धागा बनाया जाता है मशीन ले जाकर, फिर वहाँ उस धागे से कपड़ा बनता है। अगला है कि अधिक मात्रा उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है। अधिक मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को करघे में बुना जाता है। लूम। सूत को किसमें बुना जाता है? करघे में। अधिक मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए। घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा किससे बनाया जाता है? वो चरखा से। जो चरखा गांधी जी चलाते थे उससे घर में जो प्राप्त कपड़ा आता है उससे बनाया जाता है। और कंपनी में करघे से, लूम से। जैसे बनारस में लोग लूम का उपयोग करते हैं, गांव के क्षेत्रों में भी लोग लूम का उपयोग करके कपड़ा बनाते हैं। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? शीतल पेय में, सॉफ्ट ड्रिंक में। शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक में लोहे का कील अपना चमक खो देता है। अगला है शर्करा। शर्करा जल में होता है। शर्करा जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। शर्करा जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। शर्करा जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है? कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। पारभासी पदार्थ का उदाहरण है कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा। अगला है अगला सेफ्टी पिन बनाया जाता है। सेफ्टी पिन स्टील एवं प्लास्टिक का बनाया जाता है। सेफ्टी पिन स्टील और प्लास्टिक का बनाया जाता है। कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बनाया होता है? कार का फ्रंट ग्लास पारदर्शी बनाता है।
किस पदार्थ का पारदर्शी का बना होता है? कार का फ्रंट ग्लास जो होता है किस पदार्थ का बना होता है? पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैंगन आदि को अलग किया जाता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैंगन आदि को अलग किया जाता है हस्त चयन विधि द्वारा। हस्त चयन विधि द्वारा इनको अलग किया जाता है। सबको हाथ से अलग करते हैं। आलू, भिंडी एक जगह रख दिया जाएगा तो उनको अपने हाथों से इधर से उधर रखते हैं, अलग कर सकते हैं। वैसे इसको हस्त चयन विधि कहते हैं। हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। सूखे पौधे की हड्डियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाता है। सूखे पौधों की डंठियों से अनाज को अलग करने की विधि थ्रेशरिंग कहलाता है। थ्रेसिंग थ्रेसिंग जैसे गेहूं को हम लोग थ्रेशरिंग करके उसका दाना अलग और भूसा अलग करते हैं, उसी तरह उसको थ्रेशरिंग कहा जाता है। हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग किया हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है? तो किस विधि से किया जाता है? तो किया जाता है निष्पावन विधि से। किस विधि से किया जाता है? निष्पावन विधि से। निष्पावन विधि से अनाज के भूसे को हवा के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है कि मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से? निस्तारण विधि से। निस्तारण विधि से उसको भी अलग किए करते हैं। द्रव को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? द्रव को छानने की निस्यंदन कहलाता है। निस्यंदन। द्रव को छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? मंथन विधि से। मंथन विधि से। किस विधि से किया जाता है? मंथन विधि से। मंथन विधि से किया जाता है। अगला है कि मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? घी निस्तारण या निस्पंदन विधि से। घी निस्तारण या निस्पंदन विधि से प्राप्त किया जाता है। पानी एवं COSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि द्वारा पानी और कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है। अगला बर्फ या ठंडा पानी को गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बन जाते हैं? बर्फ या ठंडे पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किस कारण बन जाते हैं? जब हम लोग ठंडे पानी को गिलास में लेते हैं तो उसके बाहरी सतह पर देखेंगे तो पानी के बूंद जैसे ठंडा रहेगा अगर पानी तो पानी के बूंद जैसे बन जाते हैं गिलास के बाहरी सतह पर। वो किस कारण बनते हैं? वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के द्वारा। वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के द्वारा बनते हैं। अगला है कि बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनाना उदाहरण है। बोतल के अंदर तली में जब पानी के बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में जो बनता है उसका किसका उदाहरण है? क्रमशः वाष्पीकरण और संघनन का उदाहरण है। वाष्पीकरण और संघनन का उदाहरण है। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? वलय पहले फैलता है। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर पहले वह फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है, फिर वह अपने समान आकार में आ जाता है। अगला है कि मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलते समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और जलकर जब वो जलता है तो उसकी मात्रा कम होती जाती है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में स्थिति बदल जाती है, वो मात्रा उसका जो भी चीज होता है वो बदल जाता है, अपना रूप बदल देता है।
अगला चापाती का बोतल, नहीं, चापाती का बेलना। चापाती का बेलना एवं चापाती का मतलब रोटी, जब रोटी जिस बेलने से बेला जाता है उसको कहते हैं चापाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो चापाती का बेलना एवं सेकना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चापाती का बेलना रासायनिक परिवर्तन और उसका रोटी बनना, सेक कर रोटी बनाना उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है समांतर। समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ होता है। समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ रेशेदार होता है। समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ रेशेदार होता है। जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होता है मुसला। जड़ीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ मुसला होता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है लता। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है? वह लता कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं, यह कार्य है। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं, यह कार्य है पत्ती का। पत्ती का कार्य प्रकाश संश्लेषण, तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला क्या है कि पत्तिका प्रमुख भाग एवं कार्य। पत्तिका का प्रमुख भाग एवं कार्य। पर्णवृत्त। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। पर्णवृत्त, पर्णवृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। पर्णवृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। पटल। पटल पत्ती को हरा चपटा भाग है। पटल पत्ती को हरा चपटा भाग है। किनारा पत्ती को आकार देता है। किनारा पत्ती को आकार देता है। किनारा क्या है? पत्ती को आकार देता है। अगला है कि फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। फूल के मादा विभाग का निर्माण कलंक शैली के एवं अंडाशय द्वारा होता है। कलंक शैली एवं अंडाशय द्वारा होता है। फूल के मादा भाग का निर्माण कलंक शैली एवं अंडाशय द्वारा होता है। शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? शरीर के कौन सा अंग चलने? हड्डियां एवं मांसपेशियां। हड्डियां एवं मांसपेशियां चलने फिरने में मदद करता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां चलने फिरने में मदद। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी अचल जोड़ है। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी जो है ये अचल जोड़ है। क्या है? अचल जोड़ है। 50 नंबर पानी। 50 नंबर क्या है? पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहने होते हैं? फ्लिपर्स पहने होते हैं पानी में आसानी से तैरने के लिए। पानी में आसानी से तैरने के लिए गोताखोर फ्लिपर्स पहने रहते हैं। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? मार्शल के पैर के द्वारा। मार्शल के पैर के द्वारा घोंघा चलता है। एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी के संचालन में 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। एक हड्डी के संचालन में 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। रेगिस्तानी पौधों में क्या विशेषताएं होती है? रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषता होती है? रेगिस्तानी पौधा में जड़ें में मिट्टी बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति। जड़ों में मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति होता है। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर धारा, रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर धारा, रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा। केंचुए त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। पौधा में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों समय में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों समय होता है। अगला है उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है। उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है। यह प्रक्रिया होती है उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है। यह प्रक्रिया होती है पौधा एवं जंतु दोनों में। पौधा एवं जंतु दोनों में उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है। जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहते हैं। जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है। जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण प्रजनन है। रेगिस्तानी जीवों में होता है। रेगिस्तानी जीवों में बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र शुष्क मल होता है। समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जाता है।
स्कूल में पहली घंटी के समय द्वारा समय अंतराल नहीं व्यक्त किया जाता है। पर्णपातन की घटना किस दर्पण में होता है? पर्णपातन की घटना सभी प्रकार के दर्पण में होता है। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है? सभी प्रकार के दर्पण में परावर्तन की घटना। पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व। पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है। समय बदलने से बनने वाले पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय बदलने वाले पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाता है। आकार और आकृति दोनों बदल जाता है पेड़ की। अगला है कि स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को जोड़ता दोनों होता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? बिजली के बल्ब में प्रकाश पतला फिलामेंट के चमकने के कारण उत्पन्न होता है। पतले फिलामेंट होता है। फिलामेंट धातु का एक पतला तार होता है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट धातु का एक पतला तार होता है। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। जब चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक। चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उतना ही अधिक लोहा के कण अपने ऊपर चिपकाएगा। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा। कोई भी चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से नीचे लटकाएंगे तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक है? पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। 2 गिलास पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। नल में पानी कहाँ से आता है? नल में पानी नदी, झील या कुआं से आता है। नल में पानी नदी, झील या कुआं से आता है। पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है जबकि वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का त्याग करता है। पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है किस चीज का? जल वाष्प का त्याग करता है। अगला है कि बादल उदाहरण है। बादल किसका उदाहरण? हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदों का बादल उदाहरण है। हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदों का बादल उदाहरण है। जहाँ पानी गिरे वहीं ले इसके पीछे मूल विचार है। जहाँ पानी गिरे वहीं ले इसके पीछे मूल विचार है। वर्षा जल का संचयन। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आता है? सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण आता है। मिट्टी में जो वायु उपस्थित होता है उसके बाहर निकलने के कारण आता है। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है कृत्रिम खाद। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है कृत्रिम खाद। रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम है। रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम है। पहला, गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। कचरे को गड्ढे में डालें।
गड्ढे को बोरिया घास से ढक दें और कड़ी डालें। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है स्वपोषी। स्वपोषी जीव कहलाता है वह जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का प्रयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वपोषी कहलाता है। किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है। किसके लिए? नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता हुआ कहलाता है सहजीवी। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता हुआ कहलाता है सहजीवी। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है? कौन से दांत का जोड़ा संरचना भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? चर्वणक और अग्रचर्वणक दांत जो जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य समान है। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय। ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय में पाचन नहीं होता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। किसके? भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा। किसके द्वारा? भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा आहार नाल में नीचे जाता है। छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? बीली के द्वारा। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है भोजन और संचलन दोनों। अमीबा में जो बनावटी पैर होता है वो भोजन और संचलन दोनों के लिए होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है। पहले निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली, पूर्ण पाचन। पहले उसको खाएंगे, फिर आधा पचाएंगे, फिर जुगाली करेंगे। मतलब देसी भाषा में कहते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं उसको? पगुड़ी करना। जुगाली करना मतलब पगुड़ी करना। फिर उसको पूर्ण पचा देते, फिर उसको पूरा पचा देते हैं। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। पौधों से प्राप्त रेशा सेलुलोज का स्रोत है। जो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका उदाहरण स्रोत है? पौधों से प्राप्त रेशा सेलुलोज का स्रोत है, तो जानवर से प्राप्त रेशा किसका स्रोत है? प्रोटीन का। किसका स्रोत है? प्रोटीन का। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका पानी में एसिड न कि एसिड में पानी डालना। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है किसका? हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, परटूनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस आदि। हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, परटूनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस आदि प्राकृतिक अम्ल और क्षार सूचक हैं। कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन आदि। ये कृत्रिम अम्ल क्षार का सूचक है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक। इसको आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि सबसे पहले आपको इसका सभी वीडियो पहुंचता रहे। और प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बढ़ाकर देखिए, आवाज़ तेज करके देखिए।
और ना हो तो PDF इसका निकाल कर आप लोग लिख देखिए, PDF लिंक में दे दिया जाएगा, जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।